हेलो एवरीवन। घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा होती है जिसे मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। शुष्क अर्ध शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। शीतकालीन वर्षा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु में जो है वो जाड़े के टाइम पे बारिश होते हैं। जाड़ों में तमिलनाडु दक्षिण पूर्वी केरल के आंशिक क्षेत्र में यह वर्षा होती है। प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आते हैं। भूकंप जो है वो बिहार हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में भूकंप आते हैं। सूखा जो है वो मध्य पूर्वी भारत में सूखा है। चक्रवात जो है वो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में चक्रवात आती है। वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है जिनमें सर्वाधिक जो है वो 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में एवं 43 स्टेशन के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात से जो प्रभावित क्षेत्र है वो सामान्यतः रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। कुछ पश्चिम तट पर अरब सागर में भी आते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है जिनमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। मिट्टियाँ। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो इनमें से कोई भी नहीं। दक्कन टैंप की काली मिट्टी को रैगर या रैगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटासियम, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों में। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं को रैगुर या कपास वाली काली मिट्टी
भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मनमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती है और इन्हें स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। किसको? तो काली मिट्टी को। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। रेगूर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम जो है वो रेगूर है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर या रेगर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय जेनोजेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्र पर मिलता है। महाराष्ट्र में रेगूर मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। दोमट या जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है नवीन जलोढ़ या खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है, उसे ही नवीन जलोढ़ कहते हैं। और प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है, उसे प्राचीन या बांगर मिट्टी कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पूर्णिया और पटना में पाए जाते हैं। किस स्थान पर पाए जाते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर का भंडार बिहार के पूर्णिया और पटना जिला में पाया जाता है। दोमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। बालू कण, पाशु कण और चिकना कण, ये सभी प्रकार के जो कण हैं ये दोमटी या लोम मिट्टी में मिलते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए जो है वो करेवा प्रसिद्ध है। करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड या मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, वो है कश्मीर हिमालय में। जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी जो है वो प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी वुदूर में उपजाई जाती हैं। यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में जो है वो सबसे अधिक पानी की मिलता है। किसमें? तो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल
क्रांति भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी को जल क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो केशिका जल के द्वारा। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल के रूप में मिलता है। केशिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है। मृदा घोल बनाने वाला जल मृदा कणों के चारों ओर शिथिल रूप से जमा रहता है। अतः मिट्टी में पौधों की जड़ों को उपलब्ध जल केशिका जल होता है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में? तो मेघालय में। मेघालय में जो है वो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग या परिणाम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार और मेघालय, उड़ीसा, असम के पहाड़ों क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी मेघालय में पाई जाती है। किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी जो है वो ईंटों के प्रयोग के लिए किया जाता है। लेटराइट मृदा का प्रयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूने की मात्रा अधिक होती है। मृदा अपरदन एवं सुधार। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण या सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण या स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना या मेड़बंदी आदि है। प्राकृतिक वनस्पति। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हुए हैं मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश एवं उसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में है। सुंदर वन क्षेत्र में है तो सुंदर वन जो है वो सघन मैंग्रोव वन है। सघन मैंग्रोव वन है। सुंदर वन भारत एवं बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन डेल्टा बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इनमें से कोई भी नहीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। हिमालय भूरा भालू और एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी जो है ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक के बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।